खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ की सदर विधानसभा सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी व उनके 2 सगे सालों सहित 5 लोगों के विरुद्ध अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें, दिनांक 9/7/2020 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 129/2020 धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 भादवे व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम विकास कंस्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रोजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी व उनके 2 सगे सालों सहित 5 नाम प्रकाश में आए, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दिनांक 25 सितंबर 2020 को माननीय सीजेएम न्यायालय से एनबीडब्ल्यू प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं मऊ के थाना दक्षिण टोला पर दिनांक 5/1/2020 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 4/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवी व 30 शस्त्र अधिनियम बनाम मुख्तार अंसारी सहित 6 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय सीजेएम कोर्ट से वारंट बी प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी, जो पंजाब की रूपनगर मोहाली जेल में निरुद्ध हैं, जिनके द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है, के संबंध में कार्रवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 267 के अंतर्गत वारंट बी जारी किया जा चुका है और मुख्तार अंसारी को पंजाब की रूपनगर मोहाली जेल से मऊ लाने की तैयारी की जा रही है। सुनिए पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मऊ ने क्या कहा। आज 25/9/2020 को जो माफिया गिरोह है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसमें कुछ कार्रवाइयाँ की गई। इसमें एक वादी के एप्लीकेशन पे थाना कोतवाली पे मुकदमा अपराध संख्या 516/20, 419, 420, 467, 68, 471 आईपीसी में पंजीकृत हुआ है। ये मुकदमा प्रकाश कंस्ट्रक्शन की मालकिन किरण राय और अन्य लोगों के खिलाफ पंजीकृत हुआ है। इसमें जो आरोप लगाया गया है, जो वादी द्वारा तहरीर दी है, उसमें ये कहा गया है कि इनके द्वारा पूर्व में जो बंद हो चुकी फर्म थी, जो डिसॉल्व हो चुकी प्रकाश कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसका अनुभव और अन्य जो अभिलेख है उनका उपयोग कर अन्य टेंडर प्राप्त किए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो टेंडर प्राप्त करते हुए चीज़ें छुपाई गई है और जो धोखाधड़ी की गई है उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा दूसरा मुकदमा 129/20 थाना दक्षिण टोला में पहले से कायम है, जो 9/7/2020 को कायम किया गया था, जिसमें एक ज़मीन के कब्जे को लेके बात थी। और इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, उनके 2 सगे साले और अन्य 2 लोग भी नामित थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे थे। इसी क्रम में आज सीजेएम न्यायालय से इन 5 व्यक्तियों के एनबीडब्ल्यू प्राप्त कर लिए गए हैं और न्यायालय ने 5 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। तीसरा मुकदमा थाना दक्षिण टोला पर 4/2020 पंजीकृत है, जिसमें एक फर्जी पैड पर एक संस्तुति करते हुए एक व्यक्ति को लाइसेंस देने की, शस्त्र लाइसेंस देने की बात थी। यह मुकदमा पहले से दर्ज है। इसमें मुख्तार अंसारी नेम्ड है और पंजाब जेल में ये बंद है, तो इनके खिलाफ बी वारंट न्यायालय से आज प्राप्त किया गया है। बी वारंट प्राप्त करने के बाद जो आगे की विधिक कार्रवाई है, जो न्यायालय जो जेल में बी वारंट दाखिल करना है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। चौथा मुकदमा आज पंजीकृत हुआ है। ये वादी जो तहरीर दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे टेंडर से जिसके संबंध में उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं और उनके द्वारा ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य रहे संतोष सिंह, जो कि मुख्तार अंसारी के साथ में जो मन्ना सिंह हत्याकांड है उसमें सहअभियुक्त भी रहा है। इनके द्वारा इनके 3 और साथियों के साथ अन्य जो टेंडर डालने वाले ठेकेदार हैं उनको डरा धमकाकर उनसे टेंडर वापस ले लिया है और इस तरीके से पूरे प्रोसेस में उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को टेंडर मिलने में सहायता प्रदान की है। ये मुकदमा वादी की दी गई तहरीर के आधार पर 515/20, 384, 420, 506, 120 बी आईपीसी में पंजीकृत किया गया है थाना कोतवाली पर। इस तरीके से आज दिन में 2 मुकदमे 2 व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत हुए हैं
और इसके अलावा पूर्व के 2 मुकदमों में, एक में वारंट बी की कार्रवाई की गई है और एक मुकदमे में 5 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई की गई है।